नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम शिक्षक पात्रता परीक्षा के गत वर्षों के प्रश्न पत्र हल करने के क्रम में आज हम लोग 13 नवंबर 2011 को प्राथमिक स्तर के लिए आयोजित यूपी टेट के भाग 1 जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, इस सेक्शन के सभी 30 प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। सही आंसर है सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है ए मानसिक विकार से, बी गणितीय विकार से, सी पठन विकार से, डी व्यवहारिक विकार से। सही आंसर है सी, पठन विकार से। तीसरा क्वेश्चन है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, सी विशेष विद्यालयों में, डी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। सही ऑप्शन है ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। फोर्थ क्वेश्चन है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, बी पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, सी एक दिशीय रूप में सोचने की में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, डी नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। सही आंसर है डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। पांचवा क्वेश्चन है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को ए निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना चाहिए, बी उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, सी कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, डी कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। सही आंसर है सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। सिक्स क्वेश्चन है, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जाना सकता है। ए श्रव्य साधन, बी दृश्य साधन, सी दृश्य श्रव्य साधन, डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बी दृश्य साधन। सेवेंथ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। ए श्यामपट्ट पर लिखना, बी प्रश्नों को हल करना, सी प्रश्न पूछना, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। आठवां क्वेश्चन है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, बी कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, डी स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही आंसर है सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नाइन्थ क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। ए टीपी नन ने, बी स्पेंसर ने, सी फ्रॉबेल ने, डी मांटेसरी ने। सही आंसर है सी फ्रॉबेल ने। टेंथ क्वेश्चन है, एक अभिभावक अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, डी बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। सही आंसर है सी, आप स्वयं मिलने जाएंगे। 11th क्वेश्चन है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, बी बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, सी बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। डी आंसर सही है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। 12वां क्वेश्चन है, एक प्रमाणीकृत पठन प्रशिक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि ए बच्चों को बोलने के लिए परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा, बी
पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। सी, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। सही आंसर है डी। 13वां क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ए, सुनिर्मित पाठों में, बी, स्वतंत्र अध्ययन में, सी, नियोजित निर्देशन में, डी, अभ्यास पुस्तिकाओं में। सही आंसर है बी, स्वतंत्र अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। बी, उसके अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। सी, वह अधिक प्रगति कर सके उस तरह के उसे अनुप्रेरित करेंगे। डी, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे। सही आंसर है सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह के से उसे अनुप्रेरित करेंगे। 15वां क्वेश्चन है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं हैं तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। बी, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। सी, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। सही आंसर है डी। 16वां क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। ए, संवेदन प्रौढ़ अवस्था, बी, औपचारिक अवस्था, सी, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, डी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। सही आंसर है डी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। 17वां क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। ए, कोहलबर्ग द्वारा, बी, एरिक्सन द्वारा, सी, स्किनर द्वारा, डी, पियाजे द्वारा। सही आंसर है डी, पियाजे द्वारा। 18वां क्वेश्चन है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। ए, निषेधात्मक, बी, अग्र सक्रिय, सी, संवेदनात्मक, डी, उदासीन। सही आंसर है बी, अग्र सक्रिय। 19वां क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ए, खेल के मैदान में, बी, विद्यालय एवं कक्षा में, सी, ऑडिटोरियम में, डी, गृह में। सही आंसर है बी, विद्यालय एवं कक्षा में। 20वां क्वेश्चन है, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, डी, कक्षा में पूर्ण नीरसता। सही आंसर है सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। 21वां क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। ए, श्यामपट्ट का प्रयोग करना, बी, चर्चा करना, सी, कहानी कहना, डी, प्रश्न पूछना। सही आंसर है डी, प्रश्न पूछना। 22वां प्रश्न है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। ए, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, बी, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, सी, यह समय बिताने में सहायक होगा, डी, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। सही आंसर है डी, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। 23वां क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है। ए, अनौपचारिक शिक्षा का, बी, औपचारिक शिक्षा का, सी, गैर औपचारिक शिक्षा का, डी, दूरस्थ शिक्षा का। सही आंसर है ए, अनौपचारिक शिक्षा का। 24वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ए, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, सी, आदर्श रूप में बर्ताव कर, डी, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। सही आंसर है सी, आदर्श रूप में बर्ताव कर। 25वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी, कक्षा में समयानुवर्ती होना, सी, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, एक सुवक्ता होना। सही आंसर है सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। 26वां क्वेश्चन है,
आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? ए, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। बी, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इन क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ इनका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। प्लीज़ इन एक्सप्लेनेशन को भी पढ़िए, जिससे आपको इसमें सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। बी, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। सी, दूरदर्शन के प्रभाव पर। डी, उनके सहोदरों की अभिवृद्धि पर। तो सही आंसर है ए, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। 28 क्वेश्चन है। आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप ए, उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। बी, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। 29वां क्वेश्चन है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है ए, उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। बी, उनका अधिकारियों के उच्च संपर्क होना चाहिए। सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। डी, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो सही आंसर है सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का ज्ञान होना चाहिए। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। ए, व्यक्तित्व निर्माण में। बी, कक्षा शिक्षण में। सी, अनुशासन में। डी, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सेक्शन में पूछे गए थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यह प्रश्नों की सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।